तो एवरीवन, आज हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं कॉकरोच की। हम आपको इसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की कॉकरोच के बारे में पढ़ के बताएंगे और आपको इस तरीके से पढ़ के बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाए और सारी चीज़ें आपको समझाते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी और इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कॉकरोच की वो बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होती है और ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी है? एक तो पहला मिडगट है, फॉरगेट है, मिडगट है और हाइंडगट है। सॉरी फॉर द मिस्टेकन, फॉरगेट, मिडगट एंड हाइंडगट। आगे बढ़ते हैं। जो माउथ होता है वो ओपन होता है इन अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स जो कि लीड करता है और आगे बढ़ता है नैरो ट्यूबुलर पैसेज जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस से होते हुए इन टर्न ओपन होता है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहा गया है क्रॉप, जो कि यूज्ड होता है स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए। द क्रॉप इज़ फॉलोड बाय ये क्रॉप किस लिए यूज़ होता है? स्टोरिंग फूड के लिए। एंड द क्रॉप इज़ फॉलोड बाय द गिजर्ड। फिर क्रॉप के बाद गिजर्ड आता है और प्रेवेंटिक्यूलस होता है। इसके ये जो होते हैं इसकी आउटर लेयर थिक होती है और सर्कुलर मसल्स होते हैं। इसकी जो थिक इनर क्यूटिकल होती है, इसकी इनर जो लेयर होती है वो क्यूटिकल की होती है, वो भी थिक होती है। इसमें 6 हाईली किटेनियस प्लेट होते हैं। क्यूटिकल में ही 6 क्यूटिकल्स मिलके 6 हाईली प्लेट्स बनाती हैं, 6 हाईली किटेनियस की प्लेट्स बनाती हैं और इसी को टिथ कहते हैं। गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग दी फूड पार्टिकल, और जो गिजर्ड होता है वो फूड पार्टिकल को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। द एंटायर फॉरगेट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल, और पूरा फॉरगेट जो होता है उसमें क्यूटिकल पाया जाता है। और एक रिंग होती है जो कि 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीजे कहते हैं। ये मिडगट और फॉरगेट के बीच में प्रेजेंट होता है जो कि सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस को। आगे बढ़ते हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड द हिंडगट, और मिडगट और हिंडगट के जंक्शन के बीच में मिडगट और हिंडगट के जंक्शन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक अनदर रिंग प्रेजेंट होती है मिडगट और हिंडगट के जंक्शन के बीच में, जो कि 100 से लेके 1550 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटल्स होता है जिसको हम माल्फिंगन ट्यूब्यूल कहते हैं। दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ, और ये क्या करते हैं? हीमोलिम्फ में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाया जाता है उनको रिमूव करने में मदद करता है। कौन? माल्फिंगन ट्यूब्यूल। हिंडगट जो होता है एक ब्रॉडर होता है मिडगट से एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू। हिंडगट की क्या विशेषताएं हैं? इसमें इलियम होता है, कॉलम होता है, रैक्टम होता है। द रैक्टम ओपन हो जाता है एनस के थ्रू। आगे बात करते हैं अब ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में। कॉकरोच में ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा है? अभी जो हमने पढ़ा था इसके बारे में पढ़ा था, इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है। तो चलिए आपको बताते हुए चलते हैं। जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है कॉकरोच का इज एन ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड होते हैं एंड ओपन इनटू अ स्पेस जिसे हीमोकॉइल कहते हैं। कहाँ ओपन होते हैं? एक स्पेस में जिसे कि हीमोकॉइल कहते हैं। आगे बात करते हैं इसमें विजुअल ऑर्गन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? हीमोकॉइल्स में लोकेटेड होते हैं और वो बार्ड होते हैं इन द ब्लड हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है? हीमोलिम्फ एक कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। हीमोलिम्फ जो होता है कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स से मिलकर बना हुआ होता है। हार्ट ऑफ द कॉकरोच जो होता है वो कंसिस्ट होता है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब से लाइंग along the mid dorsal line of the thorax and the abdomen. It is differentiated into the funnel shaped and chamber. ये कैसा होता है? फनल शेप्ड चैम्बर का होता है जिसमें कि ऑस्टिया भी पाए जाते हैं दोनों साइड में। ब्लड फ्रॉम द साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू द ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटायरली टू द साइनस अगेन। द रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दी। अब इसके रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से बने हुए होते हैं दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ द स्मॉल होल्स। जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं वो किससे बने होते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम बने होते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से जो कि ओपन होते हैं 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स। उस होल्स को क्या कहते हैं? ये 10 पेयर ऑफ होल्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया गया है। और ये जो रेस्पायरेटरी सिस्टम में 10 पेयर ऑफ होल होते हैं उनको स्पायरिकल्स कहा जाता है जो कि प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इंटू ट्रैक्यूल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द air to all the parts